हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा सेकेंड क्लास की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट नंबर 11। चलिए करते हैं इसको। देखते हैं पहला प्रश्न है, विद्यालय में दृष्टिगोचर उपस्थित चीज़ों को पहचानें। बच्चों, दृष्टिगोचर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसमें। पहला दे रखा है, ये है ब्लैक बोर्ड, हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड। दूसरा है, ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, चौक, हमने लिख दिया चौक। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला है, अगले चित्र में दे रखी हैं किताबें, हमने लिखा किताबें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दो चित्र और दे रखे हैं। ये चित्र जो है ये है डेस्क का, हमने लिख दिया डेस्क। ये चित्र है कुर्सी का, हमने लिख दिया कुर्सी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसमें दो और हैं, देखिए दो चित्र और दे रखे हैं। ये चित्र है मेज़ का, हमने लिखा मेज़। ये चित्र है ग्लोब का, हमने लिख दिया ग्लोब। बच्चों, आपको पता होगा कि ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का नमूना होता है, जिसमें महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय का क्या नाम है। देखिए मेरे विद्यालय का नाम है उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय। इसके आगे आप अपने विद्यालय की उपस्थित जगह का नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका विद्यालय रोहिणी में है तो आप लिखेंगे रोहिणी, अगर आपका विद्यालय शकूरपुर में है तो आप लिखेंगे शकूरपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी यानी प्रिंसिपल का क्या नाम है। तो बच्चों, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप लिखेंगे श्री, और अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो आप लिखेंगे श्रीमती, और उसके आगे आप उनका नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपके कक्षा अध्यापक का क्या नाम है। आपके क्लास टीचर का क्या नाम है। अगर आपके सर हैं तो आप लिखेंगे श्री, और अगर आपके मैम है तो आप लिखेंगे श्रीमती, और उसके बाद अपने सर या मैम का नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में, विद्यालय में आप कौन कौन सी गतिविधियां देखते हैं, यानी आपके स्कूल में क्या क्या होता है जो आप देखते हैं। देखिए हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, खेल भी होता है, बागवानी भी होती है, और सफाई अभियान भी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आप विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं। विद्यालय में तो हम बहुत सारे खेल खेलते हैं। मैंने कुछ खेलों के नाम लिखे हैं, जैसे छुपन छुपाई, गिट्टे, रस्सा कूदना और बैट बॉल। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही या गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उसको हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं पहले से। पहला है, बच्चों को विद्यालय में वर्दी पहनकर आना चाहिए। तो बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को विद्यालय में वर्दी पहनकर आना चाहिए। अगला है, अच्छे विद्यार्थियों को शिक्षक का अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन का मतलब उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा कहना चाहिए। तो बच्चों, ये भी वाक्य सही है। आगे देखते हैं। खेल पुस्तकालय में खेले जाते हैं। क्या आप खेल अपनी लाइब्रेरी में जाके खेलते हैं। नहीं ना बच्चों, तो इसका उत्तर ये गलत है। आगे देखते हैं। हमें कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये बिल्कुल सही वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय जाना चाहिए। कार्य दिवस का मतलब होता है जब स्कूल खुले होते हैं। तो ये वाक्य तो बिल्कुल सही है, हमें हर दिन जब स्कूल खुलता है तो हमें स्कूल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी प्रार्थना सभा के दौरान चुटकुले सुनाते हैं। जब हमारी प्रार्थना होती है सुबह, तो क्या हम चुटकुले सुनाते हैं। नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। अगर हमारे यहाँ पे कोई कंपटीशन होता है तो उसमें जो लोग जीतते हैं उन बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है। तो ये वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सोते हैं। तो बच्चों, आपके विद्यालय में सोने आते हैं। नहीं ना, हम विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो ये हमारा वाक्य गलत है। अब आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या है। हम पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, यानी कि हम लाइब्रेरी में जा कर के किताबों को पढ़ते हैं। ये वाक्य सही है, तो हमने इस पे लगा दिया सही का निशान। अब देखते हैं बच्चा, आखिरी वाक्य क्या है। अच्छे विद्यार्थी किताब से पन्ने नहीं फाड़ते हैं। ये बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी अपनी किताबों से पन्ने नहीं फाड़ते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज की वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है।